मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये चिराग पासवान को दी गई है। और आपको बताते चले रामविलास पासवान के पास भी एक वक्त पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चिराग पासवान को दी गई है। सीआर पाटिल को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दी गई है। राव इंद्रजीत सिंह को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। और यहां पर आपको बताते चले कि और भी कई नाम सामने आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। राव इंद्रजीत सिंह को जितेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि जम्मू से आते हैं। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की जिम्मेदारी भी स्वतंत्र प्रभार इनको सौंपा गया है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ में मंत्री भी वो लगातार बने रहेंगे। कई जिम्मेदारी यहां पर जितेंद्र सिंह को दी गई है। एटॉमिक एनर्जी की भी जिम्मेदारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जिम्मेदारी, तो यहां पर जितेंद्र सिंह को लेकर कई मंत्रालय सामने आ रहे हैं स्वतंत्र प्रभार के तौर पर भी। श्री अर्जुन राम मेघवाल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, पहले भी ये जिम्मेदारी उनके पास थी, उसको कंटिन्यू किया गया है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है। जाधव प्रताप राव गणपत राव को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहां पर इनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जिम्मेदारी भी इनको दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री बनाए गए हैं और एक एक करके तमाम वो जानकारी जो लिस्ट हमारे पास आई है आज तक के पास, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहां पर ये अहम जिम्मेदारी किस किस को सौंपी गई है। एस जयशंकर को फिर से मिला है विदेश मंत्रालय, वो पहले भी थे। ललन सिंह को मिला है पंचायती राज मंत्रालय, पहले भी थे। अब यहां पर रेल मंत्री किसको बनाया गया है वो नाम मैं लगातार ढूंढ रही हूं, जैसे ही निकल कर रेल मंत्री उनको बना दिया गया है। पहले ही आपको बताते चले अश्विनी वैष्णव पहले भी थे और उनको कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका कद बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा था ललन सिंह की उस पर निगाह थी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ गई है। आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा कद अगर यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो अश्विनी वैष्णव का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई बड़े बड़े अहम मंत्रालय उनको दिए गए हैं। पहले भी रेल मंत्री के तौर पर हमने देखा था बालासोर में जब ट्रेन हादसा हुआ था तो कैसे 3-4 दिनों तक वहां पर रुककर जब तक ट्रेन वहां से चलने नहीं लगी तब तक लगातार वो बने हुए थे। नरेंद्र मोदी अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं तो उनका कद यहां पर बढ़ाया गया है। तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे। नितिन गडकरी को मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जगत प्रकाश नड्डा वो स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान को दो मंत्रालय यहां पर दिया गया है। अहम मंत्रालय पंचायती राज और कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। निर्मला सीतारमण वो वित्त मंत्रालय संभालती रहेगी। और यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बने रहेंगे। मनोहर लाल को भी अहम दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनको दी गई है। अश्विनी वैष्णव का कद यहां पर काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, पहले वो रेल मंत्री थे। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। क्या हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं, जल्दी से उनका रुख करेंगे। हिमांशु, तकरीबन ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादातर जो नाम थे उनकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पहले रामविलास पासवान के समय भी जब वो मंत्री हुआ करते थे केंद्र में, उनके पास भी ये जिम्मेदारी थी। हिमांशु, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तमाम लिस्ट जो है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आबास तक के पास है। चित्रा, आप कहें तो मैं पूरे के पूरे नाम जो है बिल्कुल 71 जो नाम है मंत्रिमंडल के, उनकी जानकारी अगर आप दे दूं तो राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, पहले भी था। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये दोनों मंत्रालय उनके पास था। नितिन गडकरी को फिर से एक बार रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई है, जिनको हम सब जानते हैं रोड मंत्री के नाम से जो है वो उनको जाना जाता है। जगत प्रकाश नड्डा जो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया, साथ में केमिकल हिमांशु, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, लगातार ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी। हिमांशु मिश्रा ग्राउंड से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सभी नाम सामने आ चुके हैं आज तक जो लगातार आप तक पहुंचा रहा है।